जंगल में रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। कुकू बेटे, ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ आसपास इंसान रहते हैं, इसलिए मुझे रोजाना कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। मैं जल्दी से घोंसला बना लेती हूँ। हाँ मम्मा, और जब हमारे अंडों से बच्चे निकलेंगे ना, तो मैं अपने छोटे भाई बहनों को उड़ना सिखाऊंगा। हम सब मिलकर खेलेंगे। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। उसने घोंसला पूरा किया और कुछ ही दिनों में 2 सुंदर अंडे दिए। वो हर रोज खुश होकर उन्हें देखती और अपने सपनों में खो जाती। एक दिन रानू चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, मैं जरा पानी पीने और कुछ दाना लेने जा रही हूँ। तुम इन अंडों का ध्यान रखना। वैसे यहाँ कोई खतरा नहीं है। रानू उड़ गई। कुकू घोंसले में बैठा था। उसी वक्त नीचे इंसान औरत आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके गले का सोने का हार गिर जाता है। ये क्या चमक रहा है? कितना सुंदर है। मम्मा को दिखाऊंगा तो खुश हो जाएंगी। कुकू हार उठाकर घोंसले में रख देता है, लेकिन थोड़ी देर में इंसानी पति पत्नी हार ढूंढते हुए नीम के पेड़ के नीचे आते हैं। वो देखो, हार उस चिड़िया के घोंसले में है। अभी उसे निकालता हूँ। फिर वो आदमी बड़ी लाठी से घोंसले को मारता है। घोंसला गिर जाता है। कुकू किसी तरह बच जाता है, लेकिन दोनों अंडे टूट जाते हैं। रानू चिड़िया जब वापस आती है तो घोंसला टूटा देखती है, अंडे टूटे हुए और कुकू रोता हुआ। मम्मा, वो इंसान हार के लिए उन्होंने घोंसला तोड़ दिया। हमारे भाई बहन मर गए। जालिम इंसान, सोने के हार के लिए मेरे बच्चों को मार दिया। क्या इतना जरूरी था वो हार? मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि एक माँ का दर्द क्या होता है। रानू चिड़िया बेटे को लेकर जंगल चली जाती है। सबसे ऊंचे पेड़ पर नया घोंसला बनाती है, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल रही थी। अगली सुबह, कुकू, मैं अब वही करूंगी जो इंसानों ने मेरे साथ किया। उस औरत के गले से मैं उसका सोने का हार छीन लाऊंगी। रानू घर में घुसती है और इंसान के गले से सोने का हार लेकर उड़ जाती है। अगले दिन वो औरत के कान की बालियां ले जाती है, फिर किसी किसान की चैन, किसी और की अंगूठी। रानू अब हर सोने की चीज को चुरा रही थी। अरे रानो, तेरे घोंसले में तो सोना ही सोना है। इतना सोना तो इंसानों के राजमहल में भी ना हो। तू क्या करेगी इतने सोने का? क्यों ना इसे बेच दे, तू अमीर बन जाएगी, आराम की जिंदगी जी सकेगी। ये सोना मेरे बच्चों का कातिल है। अब मैं इसे इंसानों से छीनकर अपने पास रखूंगी, ताकि किसी और माँ की गोद सूनी ना हो। रानू बहन, तूने जो सहा है वो कोई माँ कभी न सहे। इंसानों की लालच की आग ने न जाने कितनी मासूम जिंदगियां जला दी। अगर तू ये फैसला ले रही है तो हम सब तेरे साथ हैं। ये सोना अब हमारे बच्चों की ढाल बनेगा, तलवार नहीं। रानो, तूने वो किया जो कोई मर्द भी नहीं कर सका। तूने मातृत्व को हथियार बना दिया। ये सोना अब इंसानों के लालच की नहीं, तेरी ममता की निशानी है। जो माँ अपने बच्चों को खो देती है, वो पूरी कायनात को बदल सकती है। तूने वो करके दिखाया है। धीरे धीरे रानो का घोंसला सोने का घोंसला कहलाने लगा, लेकिन भूख का समय पास था। जंगल में सूखा पड़ गया। चिड़िया, जंगल में कुछ नहीं बचा खाने को। हमें इंसानों की बस्ती चलना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। इंसान बहुत क्रूर होते हैं। मैं यहीं रहूंगी, चाहे भूखी मर जाऊं। चिड़िया, अब जंगल में कुछ नहीं बचा खाने को। ना दाना, ना फल। नदियाँ सूख गई, पेड़ झुलस गए। अब हमें इंसानों की बस्ती की तरफ जाना ही पड़ेगा। वही शायद कुछ बचा हो हमारे बच्चों के लिए। पर इंसानों की बस्ती में जाना मतलब मौत को बुलाना है। वो हमें भगाते हैं, पत्थर मारते हैं, कई बार तो हमारे पंख भी तोड़ देते हैं। देख बहन रानो, मौत तो वैसे भी भूख से हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि चलो इंसानों की सब्जी मंडी में। सुबह सुबह सब्जी वाले अपनी रेहड़ी लगाते हैं। कुछ टमाटर, कुछ भिंडी, थोड़ा सा फल, जो गिर जाए वो अपना नसीब। हाँ हाँ, चलो ना। इंसानों की मंडी में बहुत कुछ गिरता है। मिर्ची, पत्ता गोभी, केले। बस सही टाइम पर झपट्टा मारो और उड़ जाओ, वरना कालू तो हमेशा पहले ही सब ले उड़ता है। अबे मिट्ठू, मैं झपट्टा नहीं मारता, मैं शिकार करता हूँ। तुझ जैसे रंग बिरंगे तोते को तो इंसान पिंजरे में बंद कर देता है। तेरी तो किस्मत भी सब्जी जैसी है, दिखने में मजेदार, खाने में बेस्वाद। बाकी पक्षी चले जाते हैं। इंसानी बस्ती के पास एक सब्जी वाला हरी सब्जी ले लो चिल्ला रहा था। कालू, मिट्ठू, कबूतर छिपकर देखते हैं। आलू ले लो, भिंडी ले लो, एकदम ताजा माल, लूट लो, लूट लो। फिर एक केला नीचे गिरता है, वो ध्यान नहीं देता। अबे मिट्ठू, तू दाएं से जा, मैं बाएं से। केला गिरा है, मैं लेकर उड़ता हूँ। ठीक है जनाब, लेकिन ध्यान रखना, इंसान की चप्पल बहुत तेज चलती है। कालू झपट्टा मारता है और केला उठाता है। सब्जी वाला चिल्लाता है, अबे हरामखोर खोए, फिर से आ गया रेहड़ी पर। उड़ जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगा।
जंगल में रानो चिड़िया भूखी थी। बेटा भूखा था। तभी वो एक झोपड़ी के पास जाती है। अंदर एक बूढ़ी औरत रो रही थी। अम्मा, आप खाना बनाते हुए रो क्यों रही हैं? बेटी, मैं गरीब हूँ। मेरी 3 पोतियाँ हैं। शादी की उम्र में हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं। कोई उन्हें अपनाने को तैयार नहीं। अम्मा, क्या आप एक रोटी दे सकती हैं? मेरा बेटा भूखा है। ले जा बेटी, तू भी तो एक माँ है। रानो रोटी लेकर बेटे को खिलाती है। अगले दिन वह पूरा सोना लेकर बूढ़ी अम्मा के पास आती है। अम्मा, ये सब सोना आपके लिए है। मेरी बदले की आग अब शांत हो गई है। आप बस अपने आंगन में पक्षियों के लिए दाना रखा करो। चिड़िया बेटी, तू देवी है। इस सोने से मैं अपनी पोतियों की शादी करूंगी और हर दिन तुम्हारे लिए दाना रखूंगी। रानो जंगल लौटती है। सभी पक्षियों को रोटियां खिलाती है। अब उसका घोंसला सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि त्याग और ममता का घोंसला बन गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। रानकपुर गांव में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपनी बेटी के साथ रहती थी। और टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसका हस्बैंड फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन एक्सीडेंटली उसके पति के ऊपर एसिड गिर जाता है आंखों में और उसका पति अंधा हो जाता है। और टूनी चिड़िया के पास तो पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो कांच की चूड़ियाँ बेचती थी। एक दिन टूनी की बेटी उससे ये कहती है कि माँ, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना माँ। बेटी, मुझे पता है तुम्हें बहुत जोर की भूख लग रही है, पर मेरे पास तुझे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। जो कुछ भी था सब खत्म हो गया है और मेरा काम भी समय ठीक नहीं चल रहा है। चूड़ियाँ बिकी नहीं रही है। जब कुछ बिकेगा नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे और घर का राशन भी कैसे खरीद पाऊंगी? हे भगवान, कैसे दिन आ गए। तूने मेरी आंखें भी छीन ली। पहले मैं जैसा भी था, कम से कम कुछ कमा कर तो ले आता था, जिससे मेरी बच्ची का पेट भर जाता था। पर तूने मेरी आंखें भी छीन ली। अब मैं अपनी बच्ची और पत्नी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान, इससे ज्यादा मैंने खुद को कभी असहाय महसूस नहीं किया। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपनी हालत पर रो रहे थे कि तभी वहाँ पर घर की मालिक गौरी कवि वहाँ पर आती है और यह कहती है कि अरे ये रोना धोना क्या लगा रखा है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा किराया समय पर दे दिया करो, पर तुम्हारे तो सर पर जूही नहीं चलती। और अब बहुत हो गया, या तो मेरा किराया दो या ये घर खाली करो अभी के अभी। अरे दीदी, ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम कहाँ जाएंगे? हम पर कुछ तो तरस खाओ। मैं आपसे वादा करती हूँ, इस बार किराया आपको जल्दी से दे दूंगी। नहीं, मुझे ये बकवास नहीं सुननी। मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया, पर अब और नहीं। मेरे घर के लिए बहुत से किराएदार आते हैं, पर मकान खाली न होने की वजह से वे चले जाते हैं। अच्छा यही होगा कि तुम अब मेरा घर खाली कर दो। मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी, पर अब बस। पर बहन, इतनी रात जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप भी तो सोचो बहन, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हम पर रहम खाओ। नहीं, मेरे घर को अभी के अभी खाली करो और यहाँ से निकल जाओ और यहाँ दोबारा नजर मत आना। ऐसा कहकर गौरी कवि उन तीनों को बाहर निकाल देती है और तीनों उड़ते हुए कहीं पर चले जाते हैं और वहाँ पर एक डाली के ऊपर बैठकर अपनी किस्मत तो कोसते कोसते रोने लगते हैं। पूरी रात बाहर रहने के कारण उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है और फिर अगली सुबह अरे इसे तो बहुत तेज बुखार आया हुआ है। रात भर हवा में रहने से इसको ठंड लग गई होगी। पर करे भी तो क्या, बिना घर के यही होगा हमारे साथ। अब हमें इस चीज की आदत डालनी होगी। नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। मैं अभी किसी न किसी घर का इंतजाम करूंगी। फिर ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी की नजर मिट्टी पे पड़ती है और वो ये कहती है कि क्यों ना मैं एक मिट्टी का घर बनाऊं? हाँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है। मिट्टी के घर में सुकून भी बहुत रहेगा और हमारे सर पर कम से कम एक छत तो हो जाएगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया मिट्टी का घर बनाती है जिसमें अपने परिवार के साथ रह सके। तभी रात हो जाती है और जोरों से बारिश आती है और मिट्टी का घर पानी की वजह से पूरा पिघल जाता है। और टूनी चिड़िया तो ये बात भूल गई थी कि पानी में मिट्टी का घर पिघल जाता है। हे भगवान, ये तो कौन से कर्मों की सजा दे रहा है हमें। एक तो मेरी बच्ची पहले से ही बुखार से तड़प रही है, तूने बारिश करके रही सही कसर भी पूरी कर दी, ये छत भी हमसे छीन ली। हे भगवान,
मारी तो क्या करके मारेगा भगवान? अगर हमें मारना ही चाहता है भगवान तो अपने पास बुला ले, पर भगवान ऐसा कष्ट मत दे। मेरी बच्ची तो पहले से ही बीमारी से तड़प रही है और इलाज के लिए पैसे भी नहीं है और हमारा भूख से हाल भी बेहाल है। टुनटुनी, रोने से अब क्या होगा? रानी बेटी भूख से तड़प रही है। मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ खाने के लिए लाना पड़ेगा, पर बारिश रुकने का इंतजार कर लो फिर चली जा। टोनी चिड़िया बारिश रुकने के बाद वहाँ से चली जाती है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम एक पक्का मकान बनवा लें। पता नहीं बरसात के मौसम में हमारा क्या होगा। और एक तरफ टोनी चिड़िया यहाँ वहाँ भटकती हुई अगले जंगल में चली जाती है और उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो एक डाली के ऊपर बैठ के अपने आप को कोसती है। ऐसे कहकर टोनी चिड़िया रोने लगती है। तभी वहाँ पर पेड़ के ऊपर एक परी टोनी चिड़िया की सारी बातें सुनती है और उसके ऊपर तरस खाकर उसके सामने आती है और टोनी से यह कहती है कि टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम इतने दुखों से अकेली लड़ रही हो। सच में तुम एक सच्ची माँ हो। टुनटुनी, डरो मत, मैं एक भली परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी कि तुम्हारी रोने की आवाज सुनते हुए मैं तुम्हारे पास आ गई और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। पर तुम अब निश्चिंत हो जाओ टुनटुनी चिड़िया, अब तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और जितने भी दुख तुमने सहे हैं और कष्ट झेले हैं उनको खत्म कर दूंगी। सच में परी, आप मेरी मदद करेंगी? आप बहुत भली परी हो। हाँ टुनटुनी चिड़िया, बोलो तुम्हें क्या क्या परेशानी है? मेरी बच्ची बहुत बीमार है और उसे बहुत भूख लगी है। बहुत दिनों से उसने कुछ खाया नहीं है, तो क्या तुम हमें कुछ खाने को दे दोगी? खाया तो तुमने भी कुछ नहीं है ना टुनटुनी, पर अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। तुम्हें वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा हर दुख दूर हो चुका होगा। उसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर की ओर जाती है तो वो ये देखती है कि उसका घर पूरा सोने का हो जाता है और टोनी चिड़िया शॉक हो जाती है। फिर वो अपने घर के अंदर जाकर देखती है कि उसका पति की आंखें ठीक हो गई थी और उसकी बच्ची भी ठीक हो गई थी और उसके घर में बहुत सारा सोना था और टोनी चिड़िया उस घर में खुशी से रहने लगती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गाइस, थोने मोरी टुन्नी चिड़िया री स्टोरी केड़ी लागी? अगर थोने मोरी टुन्नी चिड़िया री स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इन वीडियो ने लाइक करजो, शेयर करजो, कमेंट करें जरूर बताइजो। धन्यवाद।